नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मेरे साथ हैं नंदिता। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक के। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में रात भर की फायरिंग, 15 चौकियों को बनाया निशाना। रिहायशी इलाकों में भी गोलीबारी। जम्मू में एलएसी पर बेकसूर गांव वालों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। बीएसएफ की गृह मंत्रालय की रिपोर्ट। आतंकवाद पर अपने ही घर में बेनकाब हुआ पाकिस्तान। सिंध प्रांत के 93 मदरसों के आतंकी संगठनों से संबंध, खुफिया एजेंसियों के बाद सैन्य ऑपरेशन की तैयारी। सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री के घर कानून व्यवस्था पर हुई बैठक में खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर हुई चर्चा। इन मदरसों के खिलाफ जल्द एक्शन लेने की तैयारी। और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर की पीसीबी को सलाह, आतंक के इस माहौल में विदेशी टीम को न बुलाए पाकिस्तान। आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में फिल्म निर्माता करण जौहर पर निशाना। लेख में लिखा, करण जौहर को बताया गया सुविधानुसार देशभक्त, कहा पैसे का नुकसान दिखा तो याद आई देशभक्ति। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज कई हस्तियों को यश भारती पुरस्कार से नवाजेंगे। इस साल करीब 65 लोगों को दिया जाएगा ये सम्मान। आज मुलायम के गढ़ में गरजेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। इटावा में महासंकल्प रैली, बैनर्स और पोस्टर्स से पटा पूरा इलाका। अखिलेश और शिवपाल की लड़ाई में कूदे आजम खान, चिट्ठी लिखकर कहा इस राजनीतिक हालात से सबसे ज्यादा परेशान है मुसलमान। महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में कुपोषण से मौत पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त। सरकार से पूछा, कुपोषण से मौत को रोकने के लिए क्या कर रही है सरकार। मुख्य सचिव को निजी तौर पर इस मामले को देखने का आदेश। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार दे रहे हैं लोगों को हेल्दी बनने के टिप्स। कैंपेन जान बचाओ के जरिए अक्षय ने लोगों को स्वस्थ रहने के लिए 5 टिप्स दी। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाला डीएनडी टोल फ्री हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, कहा जरूरत से ज्यादा वसूल चुकी है कंपनी। डीएनडी फ्री होने में जी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर। जरूरत से ज्यादा टोल वसूलने पर जी न्यूज ने दिखाई थी खबर। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने जी न्यूज की मुहिम को दी बधाई। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद डीएनडी टोल पर होती रही वसूली। जी न्यूज का कैमरा देखने के बाद बंद हुए काउंटर्स। डीएनडी टोल फ्री होने के बाद लोगों ने मनाया जश्न, कहा लंबे वक्त से फ्री होने का था इंतजार, अब मिली राहत। अखिलेश के करीबी यूपी के वन राज्य मंत्री पवन पांडे समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए बाहर। आशु मलिक को थप्पड़ मारने का आरोप। शिवपाल ने अखिलेश से की मंत्रिमंडल से हटाने की अपील। समाजवादी पार्टी से बाहर किए जाने के बाद पवन पांडे का आरोपों से इनकार, खुद को बताया बेकसूर, कहा अगले साल फिर सीएम बने अखिलेश। समाजवादी पार्टी के विवाद पर बीजेपी ने ली चुटकी। विनय कटियार ने कहा मुलायम सिंह को ले लेना चाहिए वनवास। रामगोपाल यादव बीजेपी में आए तो स्वागत। भारत की खराब साख वाली रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने जताई चिंता। पीएम मोदी ने केंद्र और राज्यों के संबंधित अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। सीनियर आईपीएस अधिकारी कर्नल सिंह प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर नियुक्त। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं कर्नल सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री और कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष येदियुरप्पा 40 करोड़ के घूस के सभी आरोपों से बरी। बेंगलुरु में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का फैसला। अफगान जंग की मोनालिसा पाकिस्तान के पेशावर में गिरफ्तार। शरबत बीबी पर पहचान पत्र बनवाने में जालसाजी का आरोप। 32 साल पहले पेशावर के रिफ्यूजी कैंप में रहने के दौरान तस्वीर छपने के बाद हुई थी मशहूर। राजस्थान के जोधपुर में एयरफोर्स के हैरत अंगेज करतब। हॉक्स ट्रेनर विमानों की एरोबेटिक्स टीम ने की रिहर्सल। सूर्य किरण का प्रदर्शन करने के लिए करतब दिखाया। सुप्रीम कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को झटका। 2009 के लोकसभा चुनाव में गड़बड़ करने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस चलेगा। मीट व्यापारी मोइन कुरैशी को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं। अदालत ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार। 22 नवंबर से पहले ईडी के सामने करना होगा सरेंडर। रतन टाटा पर साइरस मिस्त्री का हमला। टाटा सन्स के बोर्ड को लिखी चिट्ठी, कहा टाटा ग्रुप पर 1,18,000 करोड़ के राइट डाउन का खतरा। साइरस मिस्त्री की चिट्ठी के बाद स्टॉक एक्सचेंज ने टाटा ग्रुप को भेजा नोटिस। लिस्टेड 29 कंपनियों की स्थिति साफ करने को कहा। दिल्ली में नहीं थम रहा पक्षियों की मौत का सिलसिला। चिड़ियाघर में एक और पक्षी की मौत। बर्ड फ्लू से 3 और पक्षी मरे। यूपी के देवरिया में वकीलों की हड़ताल का आज 5वां दिन। कल प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने एडीएम दफ्तर में की तोड़फोड़। एसपी के ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं वकील। दिवाली पर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के हाथ खाली, नहीं मिलेगा भी 7वां वेतनमान। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी एंटनी डीसा को भी नहीं मिलेगा एक्सटेंशन। चुनाव आयोग ने शहडोल कमीशन को हटाने के निर्देश। 2012 से शहडोल में पोस्टेड है डीपी। अहिरवार उपचुनाव को देखते हुए फैसला। छत्तीसगढ़ में नक्सल समर्थक नेताओं का पुतला दहन करने के मामले में सख्त सरकार।
बस्तर संभाग के कमिश्नर को दिए जांच के आदेश, पुलिस वालों ने फूके थे पुतले। बड़वानी जिले के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में बदइंतजामी की हद, नाले का पानी पीकर प्यास बुझाने को मजबूर बच्चे। कृषि विज्ञान केंद्र ने भारतीय ओलंपिक संघ को लिखी चिट्ठी, खिलाड़ियों को डाइट के तौर पर विशेष प्रजाति का कड़कनाथ मुर्गा खिलाने का दिया सुझाव। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डेंगू और चिकनगुनिया का कहर जारी, 68 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान के 4 छात्रों को भी हुआ डेंगू। एमपी के झाबुआ में वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने वाले 2 लोगों के खिलाफ कोर्ट का अनोखा फैसला, 50-50 पौधे लगाकर जमीन वापस करने का आदेश। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़, 1 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चीन का सम्मान का विरोध, सैकड़ों छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के जहानाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुस्तचक गांव में छापेमारी में 4 कार्बाइन और 7 कारतूस बरामद। यूपी के पीलीभीत में लेखपाल की रिश्वतखोरी का वीडियो आए, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए रिश्वत ली, पीड़ित ने वीडियो बनाया। दिल्ली के जाफरपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार की टक्कर से सड़क पर गिरा स्कूटी सवार, सामने से आ रहे ट्रक ने कुचला, मौके पर ही मौत। बेंगलुरु में सेना के जवानों के लिए छात्रों ने भेजी दिवाली संदेश, हाथ से बनाए ग्रीटिंग कार्ड सैनिकों को भेजे। चक्रवात तूफान क्यांत के आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने की आशंका, इस हफ्ते के अंत तक प्रकाशम जिले के तटीय इलाकों में टकराने की आशंका, अलर्ट जारी। केदारनाथ से मिले कंकालों की अस्थियों का हरिद्वार में विसर्जन, आत्मा की शांति के लिए पूजा भी की गई। शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में 2 बच्चों की अदला बदली का मामला सुलझा, अपने अपने घर पहुंचे दोनों बच्चे, अस्पताल की नर्स और दाई गिरफ्तार। उत्तराखंड में हल्द्वानी में महिला शिक्षक ने अजीबोगरीब प्रदर्शन किया, स्कूल को सरकारी मान्यता देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के पैर पकड़े। पंजाब के पटियाला से अगवा हुए बच्चे को पुलिस ने छुड़ाया, 4 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। दिल्ली के कापसहेड़ा में चलती कार में लगी आग, बाल बाल बचे, कार में सवार 3 लोग। दिल्ली में खुदकुशी की कोशिश का वीडियो, पटेल नगर में लड़की ने लगाई छत से छलांग, गनीमत रही नीचे गिरने के बजाय कार पर गिरी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिवाली और छठ की भीड़ को देखते हुए आज से दिल्ली के सभी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद, 5 नवंबर तक नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट। मुंबई में बीती रात एशियन हार्ट अस्पताल के बेसमेंट अस्पताल में आग लगने से हड़कंप, करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र में बदलेगा नर्सेस का यूनिफॉर्म, खाकी रंग के सलवार सूट या साड़ी होगी नई ड्रेस। मुंबई के पास कल्याण में ऑटो रिक्शा चालकों और टैक्सी ड्राइवरों के बीच मारपीट, दोनों गुटों ने एक दूसरे की गाड़ियां तोड़ी, सवारी बैठाने को लेकर हुआ था झगड़ा। नवी मुंबई में दीपावली से पहले लगा कचरे का अंबार, एक समान वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर गए 5,500 अस्थायी सफाई कर्मी। पुणे एयरपोर्ट के टॉयलेट में 10 सोने के बिस्किट बरामद, एक पैकेट में छिपा कर रखे गए थे सोने के बिस्किट्स, करीब 3 करोड़ रुपए है कीमत। महाराष्ट्र के पिंपरी में ज्वेलरी शॉप लूटने गई महिला गिरफ्तार, दुकान को बम से उड़ाने की धमकी देकर लूटपाट की कोशिश की। मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं को मजार के अंदर तक जाने की इजाजत मिलने के बाद दरगाह ट्रस्ट का नया पैंतरा, अब दरगाह में किसी को भी मजार छूकर जियारत की नहीं होगी इजाजत। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हॉरर किलिंग, प्रेम संबंध से नाराज पिता ने बेटी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की, खुद थाने पहुंचकर जुर्म कबूला। दिल्ली से सटे नोएडा में कारोबारी के घर 60 लाख की चोरी, चोरों ने कैश और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया, वारदात के वक्त घर में कोई नहीं था। बिहार के कैमूर में छेड़छाड़ के दौरान मनचलों ने की लड़की की हत्या, पहले दुपट्टा पकड़कर सड़क पर घसीटा, फिर छात्रा के ऊपर बाइक चढ़ा दी। राजस्थान के उदयपुर में 2 साल की बच्ची से रेप, लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया, बच्ची की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के हरदा में नाबालिग से रेप, चचेरे भाई पर रेप का आरोप लगा, पीड़ित ने थाने पहुंचकर दर्ज करवाई रिपोर्ट। महाराष्ट्र के यवतमाल में 10 साल की बच्ची से रेप, पैसे देने के बहाने घर में बुलाकर पड़ोसी ने किया रेप, लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा, पुलिस के हवाले किया। मध्य प्रदेश के खंडवा में रेप पीड़ित नाबालिग ने एक बच्ची को दिया जन्म, लेकिन जन्म के बाद बच्ची को अपनाने से इनकार, रेप के आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रोफेसर पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, विजय राजे गर्ल्स कॉलेज का मामला, पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में दबंगों पर 3 दलितों का अगवा कर मारपीट का आरोप, वाल्मीकि जयंती के दिन हुई थी नोकझोंक, दबंगों ने दी थी धमकी।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सीआईडी अफसर बनकर छापेमारी करने आए 7 लोग हिरासत में लिए गए। स्टोन क्वेसर मालिक से मांग रहे थे पैसे। मध्य प्रदेश के सीहोर में जमीन विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच फायरिंग, 2 लोग घायल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सरपंच की गुंडागर्दी, विवाद को लेकर युवक को पीटा, बेटे को बचाने आई मां को जिंदा जलाया, अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में अज्ञात लोगों ने आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बिहार के कैमूर में सीमेंट फैक्ट्री के गार्ड सुपरवाइजर का शव मिला, मुआवजे की मांग को लेकर मजदूरों ने किया हंगामा, हत्या के बाद शव फेंकने की जताई आशंका। दिल्ली के प्रीत विहार में सरेआम डकैती, दुकान में घुसकर 2 बदमाशों ने बंदूक दिखाकर काउंटर से कैश लूटा, एक कर्मचारी को गोली मारी, हालत गंभीर। दिल्ली में चलती कार में 60 साल के बुजुर्ग ने अपनी पत्नी को मारा चाकू, अस्पताल में पत्नी की मौत, कार में ही किसी बात को लेकर हुआ था झगड़ा। बिहार के मोतिहारी में ज्वेलर का अपहरण, फोन पर किडनैपर्स ने मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। बिहार के आरा में 50,000 की रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने एक ठेकेदार को दिन दहाड़े मारी गोली, घायल ठेकेदार अस्पताल में भर्ती। मधुबनी में एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की दिन दहाड़े हत्या, बाइक पर आए अपराधियों ने जवाहर के सिर और सीने पर गोली मारी। एयर इंडिया और जेट एयरवेज के 2 पायलट सस्पेंड, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने किया फैसला, दोनों अल्कोहल टेस्ट में हुए थे फेल। रिलायंस जियो के उपभोक्ताओं की संख्या पहुंची 2 करोड़ 40 लाख के पार, शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात में हो रहा है जियो का सबसे ज्यादा इस्तेमाल। दिवाली के मौके पर जेट एयरवेज ने पेश की ग्राहकों के लिए सस्ती डील, 5 दिन के लिए जेट एयरवेज का नया ऑफर, सिर्फ 921 रुपए में करें हवाई सफर। अमेरिका के मिसिसिपी में भारतीय मूल के एक युवक की हत्या, मृतक पंजाब के फगवाड़ा का रहने वाला था, अमेरिका के एक स्टोर में लूट के लिए आए थे बदमाश, उसने मारी गोली। मैसूर में लगातार हार को देखते हुए आईएसआईएस के सरगना बगदादी ने अपने आतंकियों को महिलाओं को रिहा करने का दिया आदेश, जान बचाने के लिए महिलाओं के कपड़े पहनकर भाग रहे हैं आतंकी। अमेरिका के कोलोराडो में पहली बार मानव रहित ट्रक का सफल परीक्षण, 2 घंटे के सफर में ट्रक में बियर भरकर ले जाई गई और एक शख्स ट्रक में ही मॉनिटर कर रहा था। ईटी के कई इलाकों में एक के बाद एक भूकंप के 2 झटके, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.4 और 6.0, कई इमारतों को नुकसान। चीन में ट्रेन के सामने नाबालिग की जानलेवा शरारत, ट्रैक पर खड़े होकर ट्रेन से आंख निचोली, पुलिस ने हिरासत में लेकर घर वालों को जानकारी दी। फ्रांस में कैले में शरणार्थी कैंप से कहीं और शिफ्ट करने का विरोध कर रहे शरणार्थियों ने कई टेंट में आग लगा दी, पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़प। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में सीरियाई सेना और रूस की बमबारी में 26 लोगों की मौत, सोशल मीडिया पर डाला गया हमले का एक वीडियो। सलमान के बॉडीगार्ड शेरा के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज, पीड़ित का आरोप, शेरा ने बंदूक निकालकर दी, जान से मारने की धमकी, कंधे की हड्डी तोड़ने का भी आरोप। मुंबई में रखी गई फिल्म ए दिल है मुश्किल की खास स्क्रीनिंग में पहुंचे बॉलीवुड की हस्तियां, फिल्म देखने के बाद करीना बोली करण जौहर की बेस्ट फिल्म ए दिल है मुश्किल पर अजय देवगन का यू टर्न, अजय ने कहा इस फिल्म की रिलीज को सपोर्ट करने वालों में शामिल था उनका भी नाम। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने किया प्रियंका चोपड़ा पर कमेंट, बोली बॉलीवुड में सबसे नकली हस्ती है प्रियंका।